and Radhika. We hope that Radhika dances till eternity under his loving eyes. सो फाइनली गुजरात के जामनगर में चलने वाला 3 दिनों का जो फेस्टिवल था वो अभी जाकर खत्म हुआ है। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग। वैसे इस प्री वेडिंग से किसी और को कुछ सीखने को मिले या ना मिले, मुझे तो एक चीज सीखने को मिल गई कि प्री वेडिंग नाम का भी कोई सेशन होता है। क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास बंदों को तो सिर्फ 3 ही चीज पता है, एंगेजमेंट, हल्दी और वेडिंग। वैसे प्री वेडिंग के बारे में तो हमने सिर्फ प्री वेडिंग का फोटोशूट, वो कुछ तो वीडियो वगैरह निकालते हैं, उतना ही चीज पता था। प्री वेडिंग का सेशन भी इतना बड़ा होता है, वो 3 दिन तक फेस्टिवल की तरह चलता है, ये चीज हमें इससे पहले नहीं पता थी। सो आज के जस्ट थिंक के एपिसोड में हम यही देखेंगे कि इतनी बड़ी शादी करवाना अमीर लोगों के लिए क्यों जरूरी है, शादियों का मार्केट इंडिया में कैसा है, और बॉलीवुड की औकात भी हम देखेंगे। साथ ही में गोदी मीडिया की जो मतलब इतना बड़ा 3 दिनों से इतना बड़ा फेस्टिवल वो बता रहे थे, उसकी रियलिटी भी हम थोड़ा डीप में देखेंगे। और लास्ट में एक यूट्यूबर के बारे में देखेंगे जिसने इस शादी को एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और लास्ट में मोदी जी का नाम लिया। मतलब कि उसका कहना था, चलो आगे देखते हैं आखिर उसका क्या कहना था। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के पूरे शादी का मार्केट अगर हम देखें तो वो लगभग 75 बिलियंस का है। उसमें से अगर अनंत अंबानी का हिसाब लगाए तो वो प्री वेडिंग का 1250 करोड़, आगे चलकर जो जुलाई में शादी होगी उसका ऑल टोटल अगर हम खर्चा देखें तो वो 850 या 9000 करोड़ तक जाएगा, यानी कि 1 बिलियन का खर्चा जो इस साल का जो पूरा 75 बिलियन का मार्केट है उस पे से लगभग 100% से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1.3% का जो पूरा मार्केट है वो इस साल की शादियों को वो तो अंबानी फैमिली ले गई। अब ये प्री वेडिंग कितनी लैविश रही होगी इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। वहाँ का लगभग खाने का जो 3 दिनों का खर्चा था वो लगभग था 200 करोड़ का। अभी वहाँ के पूरे गेस्ट और क्रू मेंबर भी अगर हम पकड़े, मतलब उनके साथ वाले लोग वहाँ पर हेल्पर वगैरह, उन सभी को मिलाकर लगभग वहाँ पर तो 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और इन सभी का 200 करोड़ का खाना। अगर एक एस्टिमेट अगर हम देखें तो तमिलनाडु और जो मतलब जो हमारे यहाँ पर जो इतने डेवलप स्टेट नहीं है, वहाँ के हर रोज का जो पूरा खाने का जो मतलब एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो खर्चा होता है वो लगभग होता है 170 टू 180 करोड़ के आसपास। यानी कि एक स्टेट का खाना एक जगह पर जामनगर में पूरे ये सेलिब्रिटी खा गए। ऐसे कहाँ से मुर्गी मंगाई थी ये मुझे पता नहीं, क्योंकि इस शादी को मैं क्रिटिसाइज करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अभी ये 3 दिनों के प्री वेडिंग के फंक्शन बाद भी ये शादी नहीं मानी जाएगी, जिसमें लगभग 1250 करोड़ रुपए फूक दिए गए। क्योंकि इसके बाद के जो 1 बिलियन का मैंने जो टारगेट बताया वो जब तक जुलाई में जाकर अचीव नहीं होगा तब तक इस शादी को शादी नहीं माना जाएगा। सो अंबानी का ये 3 दिनों का जो प्री वेडिंग का सेशन चल रहा था, ऐसा देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये पूरा एक सेशन ना होकर एक बहुत बड़ा सर्कस चल रहा है। बॉलीवुड सितारे तो ऐसे झूम रहे थे जैसे उनके पापा की दूसरी शादी हो रही है, दूसरी नहीं शायद तीसरी भी हो सकती है। वैसे अभी मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा इस शादी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्या करे भैया, जैसा मतलब न्यूज़ वालों ने इन लोगों को सर पर लेकर नाचा है ना, मेरे कहने पर तो किसी को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे पूरे जो 3 दिनों का फेस्टिवल हो ना, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था हमारा जो न्यूज़ है उनका। क्योंकि जो किसान प्रोटेस्ट का मोर्चा हो, मराठा क्रांति का जो मोर्चा हो, और साथ ही में जो अभी 2040 का जो 24 का जो इलेक्शन आने वाला है उसका मुद्दा हो, ये सभी मुद्दे तो बार बार होते रहेंगे। किसान का प्रोटेस्ट बार बार होगा, जो मराठा क्रांति मोर्चा वो बार में होगा, बाद में इलेक्शन 5 साल बाद तो आने वाली, लेकिन शादी तो एक बार आती है, और वो भी अंबानी की शादी हो, उसे दिखाना तो ये न्यूज़ वालों का फर्ज ही बनता है। बाकी सारे जो मुद्दे वो तेल लगाकर किसी कोने में क्यों ना पड़ जाए। अभी ये इंडियन न्यूज़ की तो बात समझ में आती है, क्योंकि उन्हें कोई भी गोद में उठाकर खेल सकता है, थोड़े से पैसे फेंक दो कोई भी उन्हें गोद में लेकर घूम सकता है। लेकिन बात बाहर की जो बहुत बड़े बड़े न्यूज़ वगैरह हो, कुछ न्यूज़ पब्लिशर वगैरह हो जो मतलब आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते, उन्होंने भी अंबानी की शादी के बारे में इतने बड़े बड़े चर्चे बोल दिए ना, ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब एक अंबानी का फैमिली का फंक्शन नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लोग मिलकर ये फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इससे एक बात तो चीज़ क्लियर हो जाती है। अभी बाहर के जो न्यूज़ है उनकी बात नहीं करेंगे, जो इंडियन न्यूज़ है वो तो पूरी बिक चुकी है। उनके ऊपर थोड़े से कुत्तों की तरह बिस्किट फेंक दो तो वो आपके पीछे पीछे भी जो लाल टपकते वो आते रहेंगे। अभी बात करते हैं बॉलीवुड के औकात के बारे में। एक न्यूज़ इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने शाहरुख खान से सवाल पूछा था कि कोई डायरेक्टर एक मूवी में तीनों खानों को साइन कर सकता है क्या। तो बड़े शिद्दत से शाहरुख खान जी ने जवाब दिया था कि उस डायरेक्टर के कपड़े तक उतर जाएंगे और उसे पहनने को पैजामा तक नहीं रहेगा अगर वो 3 खानों को साइन कर दे तो। और इसी के बिल्कुल अपोजिट अंबानी सर ने इन तीनों खानों को साइन भी किया और उन्हें अपने बेटी की शादी में नचवाया भी, और वो भी लंगोट डांस लेकर। यानी कि नाटू नाटू सॉन्ग पर ये तीनों खान ऐसा नाच रहे थे जैसे कि इनके ऊपर कोई पैसा फेंक रहा है और ये किसी लाउन स्टार की तरह एक गाने पर नाच रहे हैं। अभी इतना सारा शादी का मुद्दा निकल ही गया है तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म तो मेरे से भी बनता है। वैसे मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, रियलिटी बताऊंगा।
रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये पूरे अंबानी ने जो सोशल स्टेटस अपना जो पूरा मतलब मीडिया हो यहाँ पर सभी जगहों पर जो शेयर किया है, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, आगे चलकर आपको अगर शादी करनी है और आपको अगर ऐसे फंक्शंस अगर आप नहीं करोगे तो उस शादी को शादी नहीं माना जाएगा। क्योंकि आज के वक्त में जो लोग दिखते वही दुनिया में चलता है। आप अगर दो जोड़ों की शादी एक नॉर्मल किसी हॉल में वगैरह कराते हो, उन दोनों ने फूल माला वगैरह एक दूसरे को पहना दी, मंगलसूत्र पहना दिया, तो इससे ये शादी कंप्लीट नहीं होगी। उससे पहले भी आपको 4-5 दिन का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रखना पड़ेगा, उसी के बाद जो आपकी शादी है उसको शादी माना जाएगा। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि बिलियनियर्स और जो पूरे बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह इस शादी के सिस्टम को ऐसा डाइवर्ट कर रहे हैं जैसे कि मतलब ये पूरा एक इकोसिस्टम में एक मेन पार्ट ना होकर ये बहुत बड़ा फंक्शन है, और ये सारी चीज़ें अगर आप उसमें करते नहीं हो तो आपकी शादी को शादी नहीं माना जाएगा। इस पे अपोजिट में अगर हम बात करें तो दिया मिर्जा की शादी हुई, यामी गौतम की भी शादी हुई, और जो सैफ करीना की भी शादी हुई, इनकी शादी भी शादी ही मानी जाएगी अगर वो ये सारे रस्में नहीं भी करते तो भी, लेकिन उनकी शादी को भी हम शादी ही मानते हैं। क्योंकि देखा जाए तो उनकी शादी भी एकदम नॉर्मल तरीके से हुई, अपने नॉर्मल फैमिली गेस्ट को बुलाया गया, ज़्यादा बोल भंडारा नहीं किया गया, किसी और मतलब इतना बड़ा पब्लिसिटी स्टंट वगैरह नहीं बताया। अंबानी से भी बढ़कर एक लोग इंसान मतलब इस दुनिया में जो इस शादी में आए थे, मार्क जुकरबर्ग, उनकी शादी की अगर हम बात करें ना तो उन्होंने ऐसा अपने दोस्तों को और अपने फैमिली गेस्ट को ऐसा ईमेल डाला था कि भैया मेरे घर में एक नॉर्मल छोटा सा फंक्शन है, क्योंकि उनके बीवी के जो ग्रेजुएशन वो कंप्लीट हो गया है, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। जब पूरे गेस्ट वगैरह वहाँ पर पूछे, उनके दोस्त वगैरह वहाँ पर पहुंचे, तो उन्हें एक चीज़ पता चली कि यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, तो इनका जो शादी है वो होने वाली है। और वहाँ पर जो खाना था उनके बैकयार्ड में, यानी कि उनके घर के बैकयार्ड में ये शादी वगैरह हुई, और वहाँ पर जो नॉर्मल जो बाजू का उनका रेस्टोरेंट था वहाँ से खाना मंगाया गया, और स्वीट में जो डिश थी वो लगभग $3.5 की जो नॉर्मल चॉकलेट की डिश उसे रखा गया। लेकिन आज अगर हम देखें तो मार्क जुकरबर्ग की शादी को भी हम शादी मानते हैं, और अनंत अंबानी की जो फ्यूचर में जो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन वगैरह होने वाला है शादी में, उसे भी हम शादी मानेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल स्टेटस बताकर इस शादी को शादी प्रूव करोगे, और अगर आप सोशल स्टेटस नहीं बताते हो तो ये शादी शादी नहीं मानी जाएगी। अभी बात करते हैं एक यूट्यूबर के बारे में जिनका नाम है आरजे रौनक। उनकी वीडियोस वगैरह मैं बहुत बार देखता हूँ, उनकी वीडियोस मुझे अच्छी भी लगती है। लेकिन जब अंबानी की शादी की बताई तो उन्होंने ऐसा बताया कि अंबानी जी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो लोगों को उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जो भी उनके बारे में बात कर रहे हैं वो उनकी औकात उतने जितने नहीं है। और लास्ट में उन्होंने बताया कि जो अंबानी फैमिली है वो मोदी जी के बहुत ज़्यादा करीब है, और इसी के चलते हुए शादी में इतना बड़ा खर्चा हो उस पर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगाया होगा। लेकिन उन्होंने उसमें एक बात भी मतलब ऐसा उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि उनकी पैसे भैया वो कैसे भी फूकेंगे, आम लोगों को इस पर बात नहीं करनी चाहिए। सही बात है भैया, हम आम लोग हैं, हमारी बातों पर कौन यकीन रखता है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी बातों को कौन सीरियसली लेता है, और इसी के चलते हमारे बातें जो है हमें रखने का हक भी नहीं है, और ऐसे हक ऐसे यूट्यूबर को हम सपोर्ट वगैरह करते, ये चीज़ें मतलब आप जिन आम लोगों के सपोर्ट से ही आप ऊपर जा रहे हो भैया। अंबानी जी तो आपको सब्सक्राइब नहीं करते होंगे, वो तो आपको फॉलो नहीं करते होंगे, और ऐसी वीडियो से आप जो आम लोगों की भावनाएं दुखा रहे हो। और लास्ट में उन्होंने मोदी जी को डायरेक्टली मतलब बीजेपी को इस वीडियो में प्रमोट किया। मुझे मतलब ये फंडा समझ नहीं आया, आपने अंबानी की शादी इतनी बड़ी एक्सप्लेन कर दिया और लास्ट में मोदी जी का प्रमोशन कर दिया। इसका मतलब आप किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता दीजिए। और उनका कहने के बाद भी सही है भैया, अंबानी की जी के पास इतना ज़्यादा पैसा है, वो उनके बेटे की शादी पर खर्च नहीं करेंगे तो हम जैसे घरों में भी थोड़ी बांटेंगे। उनका पैसा वो किसी तरफ से भी खर्च कर दे, लेकिन उस मुद्दे को आप डायरेक्ट डाइवर्ट करके मोदी जी का प्रमोशन कर रहे हो, ये तो बात मतलब पूरा अलग ही टॉपिक आपने छेड़ दिया। छोड़ो, इस बात को छोड़ दो, लेकिन ये बात आपने सही नहीं कही कि हम जैसे आम लोग इस बात पर बात नहीं कर सकते। अरे एक ही प्लेटफॉर्म तो नॉर्मली बचा है भैया हमारे पास, सोशल मीडिया, उस पर भी अगर हम बात नहीं करेंगे तो मतलब कहाँ पर जाकर हम जैसे आम लोग बात करेंगे। वैसे जो अंबानी की शादी की अगर हम बात करें तो उनकी शादी एकदम ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उनकी तरफ से उतना बड़ा सेलिब्रेशन वगैरह रखा है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया, उनके पास पैसा वगैरह है। लेकिन जो हम जैसे आम लोग इस शादी को जब देखते हैं तो हमारी भावनाओं को दुखता है, इसी वजह से हम सोशल मीडिया पर इस बात के बारे में बात करते हैं। वैसे मुझे इस शादी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है और आरजे रौनक को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन हम आम लोगों को जब बात आती है तो भैया मैं तो फैक्ट्स पर डायरेक्टली बोल देता हूँ। हाँ, मेरी वीडियो चलेंगी नहीं चलेंगी वो फ्यूचर की बात है, लेकिन रियलिटी में बात करना ये तो मेरा हक इस दुनिया में अभी तक तो बचा है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक कीजिए, और आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे प्लीज कमेंट आउट करके बताइए। मैंने और भी बहुत से मुद्दों पर अच्छी मतलब वीडियोस वगैरह बनाई, जिसका एक दो वीडियोस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखो
आप आम लोग हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन उनकी शादी वगैरह हो रही, इससे आप एज मतलब आप ऐसे टीवी पर चिपके रहो कि जैसे आपके घर पर सेलिब्रेशन चल रहा है। आपने काम धंधे छोड़कर लोग मतलब इस वेडिंग को ऐसा देख रहे थे कि जैसे भैया बहुत बड़ा फंक्शन है और हम फंक्शन के पार्ट है। अरे बड़े बड़े लोगों को तो वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बुलाया गया था। अभी प्री वेडिंग का इतना बड़ा माहौल कर दिया तो आगे चलकर मतलब शादी को लेकर तो लोग ऐसा मानेंगे, घर घर वो बोलेंगे कि अनंत अंबानी की शादी भैया आपको घर घर में दिए लगाने, मतलब बाहर आकाश कंदील लटकाने, तो आप लोग जो है वो ऐसा मतलब एज अ सेलिब्रेशन उसे मानते चले जाओगे। और आरजे रौनक ने भी एक बात कही कि वो मोदी जी का करीबी, तो आगे चलकर मोदी जी कह देंगे कि उनकी शादी भैया आप सभी को घर के सामने रंगोली मतलब निकालनी, तो ऐसा मत करो भैया, रंगोली मत निकालो। अभी ये हो गई फनी फैक्ट की बात है, लेकिन जो इस शादी को प्रमोट किया गया है तो आप उसको सिर्फ नॉर्मल एक बार देखो ठीक है, लेकिन उस शादी को ऐसा मत देखो। इसमें रियलिटी में देखा जाए तो उन्होंने डायरेक्टली बॉलीवुड वालों की औकात बता दी, जो सिंगर वगैरह है जो मतलब ट्वीट वगैरह करते, उनकी रियलिटी उस पैसों से एक चीज तो पता चल गई भैया, पैसों से आप किसी को भी खरीद सकते हो, चाहे बॉलीवुड का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या कोई भी बड़ा बाहर का भी इंसान हो। लेकिन इस शादी में मार्क जुकेरबर्ग भी आए थे, लेकिन एकदम नॉर्मल अपना वेयरिंग कपड़े वगैरह पहने थे, ज्यादा ड्रामा वगैरह नहीं। उनके पास तो अंबानी से बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो अपनी जो पैसे वो दिखाते नहीं फिरते, और जो अपना सोशल स्टेटस है उसे मेंटेन कर रखते हैं। सो आप चैनल पर नए हो तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।